हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं। और हम लोग शाम को जाने लगे हैं मार्केट, और मार्केट शॉपिंग करेंगे अपनी अक्षय तृतीया की। और उसके बाद मंदिर जाएंगे, बड़े हनुमान जी के मंदिर, 4-5 मंदिर वही पड़ते हैं, तो घड़े वगैरह सब भी वहाँ इजीली मिल जाते हैं। तो मैं और बेटा चल दिए हैं। हम लोग पूजन करेंगे और अपना पाठ जप भी करेंगे। ये है हमारे बड़े हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ पे हम लोगों ने हनुमान जी को धूप दी है, पाठ किया है, और मंदिर में भी सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। तो अब यहाँ पर ये समापन है और आरती हो रही है। परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही है, उसी के ऊपर जगह जगह हो रहे हैं कार्यक्रम। मैंने कहा ना कि जैसे मंदिर में हमें दान करना होता है, तो वहीं के वहीं लो और जल भरो और दक्षिणा रखो, फल रखो और दान दे दो। तो यहाँ से मैंने लिए हैं घड़े, और घड़े लेकर के उनका कर दिया है दान। हर कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे गाय माता बेचारी पानी पीते हुए, तो कोई ये नहीं है कि देख के तो सभी जा रहे हैं कि इसके खोल के उनको पानी पिला दें। थोड़ा सा हमने वीडियो शूट किया, इसके बाद उनको पानी भी पिलाया। अब हम लौट रहे हैं अपने घर, और घर पे सभी तैयारियां करके रखी हुई हैं और बस पूजन ही करना है। तो ये है मेरा प्यारा सा मंदिर, और इसमें विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गंगा माता और मेरे विश्वात्मा सभी यहाँ पर विराजमान है। ये श्री यंत्र भी स्थापित कर रखा है। और ये जो कलश देख रहे हैं ना, मिट्टी का पात्र, ये अन्नपूर्णा माता के नाम का भरा हुआ है। अन्नपूर्णा माता का भी आज ही के दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। परशुराम जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। और ये 7 फलों का लगाया है भोग। तो यहाँ पर कर दूँ आरती और गूगल धूप सभी देने के बाद पितरों के निमित्त भी किया जाता है पूजन। तो पितरों के निमित्त भी पूजन किया है मैंने। और ये जो फ्रूट्स हैं इनका संकल्प कर दिया है, कल सुबह 7 बजे तक मैं इनको पंडित जी के यहाँ पहुँचा दूँगी। और एक है ये कलश, ये कलश भी मंदिर में ही जाएगा। तो बस यहाँ पर मेरा पूजन हुआ है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। सभी ऋतु फल हैं, और तरबूज का मैंने आज शरबत भी बनाया है, तो उस शरबत का भी मैं दिखाऊंगी। और ये पितरों के लिए पूजा की जाती है ना, तो पितरों के निमित्त ये दीपक दिया है मैंने यहाँ पर दक्षिण मुखी होकर के। तो ये हमारी बालकनी है, और देखिए नाइट व्यू यहाँ से कितना प्यारा लगता है। अब बनाऊंगी किचन में खीर की खीर है, और ईद भी है। तो आज मार्केट बिल्कुल भी नहीं खुला, थोड़ा सा कहीं मार्केट खुला हुआ था। और जो टाइम होता है, शुभ मुहूर्त होता है, उसके हिसाब से मैंने शाम का टाइम अपने लिए चुना था कि मैं शाम के टाइम पूजा का जो भी सामान लूँगी। तो फ्रूट्स वगैरह बहुत सी सारी चीज़ें ली हैं। बहुत शॉप जो हमारी जानने वाली थी वो बंद थी। तो कुछ एक चीज़ें हैं। मंदिर में जब गई तो मंगलवार था, बड़े हनुमान जी के दर्शन किए, उनको भोग प्रसाद दिया, वहाँ पर उनका पाठ किया, और घर पर भी पूजा। तो आज का कुल मिला के पूरा दिन गया है पूजा पाठ में। सुबह से स्टार्ट हुआ पूजा पाठ और शाम तक अभी तक चल रहा है मेरा पूजा पाठ। तो मैं शॉपिंग करके आई हूँ। और जैसे कि घड़े का दान दिया जाता है, तो पितरों के निमित्त घड़ा भरा जाता है, उसमें जल भरते हैं और काले तिल, सफ़ेद तिल डाल करके, जौ डाल करके, और उसको दान दिया जाता है। विष्णु भगवान का कलश भरते हैं, तो उसमें जौ वगैरह जो भी आप अनाज भरना चाहते हैं उससे भर सकते हैं। सत्तू भी भर सकते हैं। सत्तू गर्मियों में आना स्टार्ट हो गया है, अच्छे से सभी दुकानों पे मिल रहा है। और नहीं तो घर पे भी इसको बना सकते हैं। और जो नॉर्मल हम दान करते हैं, तो जल भरे हुए कलश का, मीठे शरबत का दान करते हैं, तो ब्राह्मणों को भी दान देना चाहिए। साथ ही साथ इसमें नमक का दान विशेष रूप से देना चाहिए। नमक जो है केवल और केवल ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, अन्य किसी को भी नहीं। और अन्य किसी को हम जैसे नमक देते भी हैं, तो किसी को खुले हाथ से नमक नहीं देना है, क्योंकि हमारा झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है। माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं सफ़ेद चीज़ें, तो क्योंकि आज माता लक्ष्मी का पूजन किया है, तो उनके लिए भी दान
होना चाहिए। फल आप कोई भी ले सकते हैं। मौसमी फल जो है वो इसीलिए आते हैं, ककड़ी के साथ पूजा की जाती है। खीरे को भी ककड़ी बोलते हैं। एक जो सैलेड में इस्तेमाल होती है वो भी ककड़ी होती है। आम तो है ही है, कोई भी फल ना मिले, आम हो, तरबूज हो, खरबूज हो, जो भी फल हो, मुझे भी कुछ फ्रूट मिले तो मैंने बस उन्हीं फ्रूट्स को जो है संकल्प किया है। प्यारी प्यारी से आज अपने ठाकुर जी के लिए ये गर्मियों के पसंद आ गए मुझे, बिल्कुल बहुत प्यारे कॉटन के ये ड्रेसेस हैं उनके। तो हर कोई दो दो हैं, और ये भी यहाँ पे लिया है मैंने दो दो। ये एक स्काई ब्लू कलर बहुत पसंद आया, पिंक कलर बहुत पसंद आया, बहुत प्यारे लगेंगे इसमें मेरे दोनों विश्वात्मा। और माता रानी के लिए भी ये कॉटन की ड्रेसेस मिली, मुझे बहुत प्यारे लगे इनके कलर। तो ये माता रानी के ये भी मैंने ले लिए। और ये देखिए, ये वेलवेट में, जैसे कोई पर्व होता है ना तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो मैं उनके लिए भी एडवांस में लेके रखती हूँ सभी के लिए। तो ये वेलवेट में है, ये भी बहुत प्यारी लगी मुझे ड्रेस। और एक ये कलर है, बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारी लगेगी माता रानी इसमें। और जिस तरीके से है ये गर्मियों के लिए, ठाकुर जी के लिए है, तो मैचिंग मैचिंग पहनेंगे विश्वात्मा भी और माता रानी भी। तो इनके लिए भी ये पिंक, ये मेरी है कि छोटी छोटी सी चुनरी होती हैं, जैसे माता लक्ष्मी को ओढ़ाने के लिए ये रेड हो गई। और गर्मियों में जैसे ठंडे कलर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये बहुत प्यारी सी है, एकदम काफ़ी डेकोरेटेड है और बहुत अच्छी लगी मेरे को। ये गंगा माँ के लिए, आज के दिन गंगा माँ जो हैं पृथ्वी पर आई थी, उनको लाया गया था, तो ये बहुत प्यारी लगी छोटी सी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में जैसे हम लोग डीओ स्प्रे सभी इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी महक होनी चाहिए हमारे घर में। जब कोई पर्व होता है ना, तो अच्छे से क्लीन करके घर को, और फिर हम जैसे अपना रूम स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से मंदिर के लिए ये देखिए, यहाँ पे ये मोगरे का है। बस एक हल्का सा स्प्रे किया नहीं और इतनी प्यारी स्मेल आती है। तो ये मंदिर में स्प्रे करती हूँ मैं इसका। तो मेरा ये भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने आज इसको मोगरे का लिया है, ठंडक देता है बहुत। और जब हम स्प्रे करते ना, हमारे हाथों में भी आ जाता है, बड़ा प्यारा फील होता है, एकदम कूल कूल सा। और ये गूगल की धूप है, ये हमें सुबह शाम अपने घर में ज़रूर से लेनी चाहिए। तो इस तरीके से गूगल तो आता ही है, तो उसको सामग्री पे रख के हम जलाते हैं। तो ये गूगल की इस तरीके से आने लगी हैं। इसमें कुछ नहीं, बस निकालिए, खोलिए और इसको बस थोड़ा सा जितना आप जलाना चाहते हैं उतना पीस लीजिए और जलाइए, तो पूरे घर में बहुत सुगंध फैलाएगा। ये लोबान है, हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है उन सभी के लिए ये लोबान की भी धूप आ रही है। तो आज ये भी मैंने ले लिए। मैं जब भी कोई ख़रीदारी करती हूँ तो बहुत सारे तरह तरह के, माता लक्ष्मी के लिए गुलाब के और मोगरे के, विष्णु भगवान के लिए भी, तो सभी के लिए अलग अलग, दुर्गा माँ के लिए तो ये लोबान वगैरह ये सभी चलता ही है। तो बहुत सभी के लिए ये ध्यान रखती हूँ कि कोई भी मेरा देवी देवता जो हो पर्व पे वो छूट ना जाए। और ये इनके ड्रेसेस के साथ जो हैं वो यहाँ पे छोटे छोटे से ये मुकुट है, बहुत प्यारे लगे मुझे और बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मुकुट हैं। और जैसे हम ड्रेस पहनाते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे ये हार भी ज़रूरी होता है पहनाना, तो ये भी ले रखे हैं। और ये बहुत छोटे छोटे से ड्रेस के मैचिंग के होते हैं ना, उस टाइप के हैं ये, थोड़े थोड़े से। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत सारी नहीं दिखा पाई, अभी ये ऊपर दिख गई मेरे को क्योंकि अभी मैंने इनको सेट नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि बस थोड़ा सा आप लोगों को भी शेयर कर देती हूँ। हम लोग जिस तरीके से गर्मियाँ आते ही, सीजन आते ही ना, हम तुरंत अपने कपड़ों की तैयारी करने लगते हैं। तो हमें इसी तरीके से अपने जो हमारे देव हमने बिठा रखे हैं मंदिर में, उन लोगों की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भारी वस्त्र ना हमें सुकून देते हैं, ना ही हमारे लल्ला को सुकून देते हैं। लड्डू गोपाल जी तो बहुत ही कोमल है, तो उनके लिए ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे हम कॉटन पहनते हैं गर्मियों में, बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए लाते हैं, तो मैं अपने बेटे के लिए लाई हूँ। तो मैं तो उनको बाल स्वरूप अपना बेटा ही मानती हूँ। और मैंने उन दोनों का नाम भी आप लोगों को बताया था कि वृंदावन गई थी तो मैं नामकरण उनका करवाया था मैं से, बिहारी जी के यहाँ से। तो आज के दिन बिहारी जी का अगर हम दर्शन नहीं कर पाते हैं तो अपने मन भाव में
उन्हीं में उस रूप को देख करके हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और बिहारी जी को पजेब चढ़ाई जाती है, तो पजेब चढ़ाते हैं। मैंने मिट्टी के कलश लिए हैं, फ्रूट्स लिए हैं, उन सभी का भोग लगाया है। सत्तू का भोग लगाया है, मीठे सत्तू का भोग लगाया है विष्णु भगवान को। सबका पसंदीदा होना चाहिए। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया है, क्योंकि माता रानी को खीर का भोग बहुत पसंद है। तो मैं नारियल जो लाई थी ना, वो मैंने इसीलिए ला के तैयारी कर रखी थी कि एक साथ अगर हम तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे पता था पहले से कि मंगलवार पड़ेगा, तो काम की हमें कमी ना हो जाए कि हमारी पूजा जो है थोड़ा सा मन में रह जाता है ना कि ये चीज़ भी होती। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर की। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से हैं, इनको जब लगा देते हैं ना मंदिर में बहुत प्यारे लगते हैं। ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रसंग जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल न्यूज़ वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हो। यहाँ पर ये सभी मेरे धार्मिक कार्य पूरे हो चुके हैं और अब किचन में बनाऊंगी मैं खीर से खीर। दीपावली पे जो खीर आती है ना, उसकी खीर आज बनाने वाली हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है। और ये केसर के धागे भिगो के रख दिए हैं, दूध को उबाल आ गया है और यहाँ पर उबाल आने के बाद हमने ये खीर इसमें डाल दी है। बहुत जल्दी गल जाएगी, सिम पे हमें इसको पकाना होता है। और उसके बाद जब पक जाती है तब हमें बाद में इसमें केसर के धागे मिक्स करने। उससे पहले मैं यहाँ पर ये चिप्स टाइप कच्चा नारियल कस लेती हूँ। और ये कच्चा नारियल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छा लगेगा ये। नहीं तो मैं नारियल का बुरादा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ खीर में। आज पूजा की खीर है तो इसको थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि श्रीफल भी माता रानी का पसंदीदा फल होता है। अब ये केसर वाला दूध आ गया, ये बहुत प्यारा कलर देगा इसमें। अब शक्कर ऐड कर दी है और इसके बाद ही इलायची पाउडर ले लेंगे। इलायची पाउडर के बाद अब इसको बोल में लेके और जो भी हमें नट्स लेने हैं उनसे डेकोरेट करके ठंडा करने के बाद, कभी भी हमें एकदम से गरम भोग नहीं लगाना होता है। और ठंडा इसको मैं करूँगी तो क्या करूँगी कि फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी और यकीन मानिए इतना प्यारा टेस्ट होता है, एकदम रबड़ी वाला। बच्चों ने जब इसको खाया तो उनको बहुत पसंद आया। इस तरीके का जो खीर बनाया है मैंने, बताया नहीं है कि किस चीज़ का खीर है, जब खा लिया तब उनको बताया है। अब फरमाइश है कि डेली बनाइए इस खीर को, ये तो बहुत jल्दी बनती है। काजू बादाम पिस्ता से गार्निशिंग कर दी है और बस मंदिर में भोग के लिए जाने के लिए रेडी है। अब बना लेती हूँ यहाँ पर तरबूज का एक बहुत ही प्यारा सा शरबत। ये तो हो गई हमारी अक्षय तृतीया की तैयारी। अब ये ईद स्पेशल आ गया भाई। यहाँ पर ले लिया है 2 कप ये जूस लिया है वाटरमेलन का, और इसमें पुदीना है, सौंफ है और अच्छे से इसको पीस लिया है महीन। और अब इसमें ले लेंगे हम क्रश्ड आइस, तो इससे ना बहुत ही शानदार टेस्ट हो जाता है। और अब मिक्स कर लिया है दूध, तो दूध भी हमने 2 कप ही लिया है और 1 कप लिया है ये रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा के साथ जो इसका बन के आता है ना सिरप, इतना टेस्टी लगता है कि बच्चे एक साथ 1 नहीं 2 नहीं 4 गिलास पी जाएंगे। और ये देखिए गिलास को कर लेते हैं रूह अफ़ज़ा से डेकोरेट। तो इस तरीके से जिस किसी को भी आप सर्व करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला ड्रिंक होगा ये। गर्मियों में ज़रूर से बनाएं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, एकदम सिंपल है। बस तरबूज का जूस बनाना है, दूध मिक्स करना है और शुगर सिरप ऐड करना है इसमें, बहुत कम। रूह अफ़ज़ा कर देगा इसकी मिठास का काम। रूह अफ़ज़ा अगर आप ऐड कर रहे हो तो बिल्कुल भी इसमें शुगर की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे डेकोरेट भी कर देते हैं रूह अफ़ज़ा से और पी करके भाई मज़ा आ गया। बहुत ही बेहतरीन बना है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो बस लाइक कर दें, हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कर लें।